अरे भाई साहब, हम तो सरकार बनाने की तैयारी में हैं कि किस चीज़ क्या आप बोल रहे हो। अब तो 4 तारीख को हम सरकार बनाएंगे। आप वेट करो ना, 4 तारीख को 350 सीटें हम हासिल करेंगे इंडिया अलायंस की। और राहुल गांधी नए प्रधानमंत्री होंगे मुल्क के। छोटा सिपाही हूँ पार्टी का। मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, मैं अपना टेलीफोन उठाऊंगा, अपने वर्करों को फोन करूंगा, स्मार्ट मीटर आप हटाओ, वो जाले में फेंको। मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। लोग खुद तैयार हैं आज बीजेपी के खिलाफ के वोट डालने के लिए। और मैं आपको कहता हूँ, आप वोटिंग परसेंटेज देख लेना सोमवार को। बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। अगर देखा जाए अभी सियासी माहौल अभी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है, सियासी रैली चल रही है। अगर देखा जाए 13 मई यानी कि सोमवार को जो है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में और गांधरबल बड़गाम में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर देखा जाए एनसी और कांग्रेस की जो मिलजुल अभी रैलीज निकाली जा रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर देखने को मिल रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग शमूलियत कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं JKPCC के जनरल सेक्रेटरी वसीम शाला साहब, और जिनको अब चीफ इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इनकी तैयारियां कहाँ पहुंची, इनके आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो वसीम साहब, आपका पहले खैर मकदम है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इलेक्शंस आने वाले हैं, मंडे को इलेक्शंस होने वाले हैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपकी तैयारियां कहाँ पहुंची? इसमें क्या शक है कि इलेक्शन तो तैयारियां तो शुरू से हम तैयार हैं। और जैसे मंडे को हमारा श्रीनगर पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो भारी अक्सरियत से रोला साहब जीत हासिल करेंगे। और आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड टूट जाएगा, आज वोटों का सैलाब आएगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर बीजेपी यहाँ पे इलेक्शन में उतरी होती तो कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ हो जाता। वो भागे क्यों? कहाँ पे आपको टफ नजर आ रहा है? वो भागे क्यों? उन्होंने तो सपोर्ट बाकियों को दी ना। अरे उनके पास था ही नहीं कुछ, अब दूसरे से मदद मांग रहे हैं वो। मैंने आपको शुरू से बोला, ए से जेड तक भी अगर उनकी टीम में जमा हो जाएगी ना, तभी जो हमारा अलायंस पार्टनर का कैंडिडेट है ना, तब भी वो जीत हासिल नहीं करेंगे। ये तो पता है, तय है। अग्रवाला साहब जीत जाएंगे। और तीनों सीटें जम्मू का मतलब कश्मीर की वैली के, और जम्मू की जो 2 सीटें वो भी इंशाल्लाह फरम बारी मतलब मार्जिन से हम जीत उसकी हासिल करेंगे। देखिए, वो शुरू से ही पोलराइजेशन कर रहे हैं, और शुरू से ही वो यही कह रहे कि कभी राम मंदिर, कभी बाबरी मस्जिद। अरे भाई साहब, ये जिस चीज़ का आप सियासत करते हो, ये चीज़ें आप छोड़ो। आप देखिए, ये आपको जनता आपको जवाब देगी 4 तारीख को। जो आप कहते हो, देखो राम मंदिर भी ठीक है, हम उसके खिलाफ है नहीं, लेकिन आपने क्या रोजगार दे दिया? बेरोजगारों को मतलब रोजगार दे दिया आपने, तो लोग आपसे नाराज है। आपने कोई काम किया नहीं है। ये तो आपको जनता जवाब दे देगी 4 तारीख को। आप 4 तारीख का वेट करिए ना। आप इतने दावे से कैसे कह रहे कि चार यहाँ से भाजपा 4 तारीख के बोल रहे कि हम पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे, आप बोल रहे कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, तो किस पे विश्वास करें? अरे भाई साहब, हम तो सरकार बनाने की तैयारी में हैं कि किस चीज़ क्या आप बोल रहे हो। अब तो 4 तारीख को हम सरकार बनाएंगे। आप वेट करो ना 4 तारीख को। क्या उम्मीद है आपको, लगती है क्या आपको लगता है कि पूरे भारत ने सपोर्ट दिया है कांग्रेस को इस वक्त या इंडियन अलायंस को? लोगों ने इनको जवाब दे दिया। आपको पता होगा 3 फेस हमारे इलेक्शन के हो गए, और आपने देखा होगा कि उनके एग्जिट पोल जो नतीजे आने लगे हैं। तो मुझे लगता है शुरू से हम 300 कह रहे थे कि 300 सीटें हम क्रॉस करेंगे, लेकिन मैं अब कहता हूं चेंज हो गया। 350 सीटें हम हासिल करेंगे इंडिया अलायंस की। और राहुल गांधी नए प्रधानमंत्री होंगे मुल्क के। अपनी पार्टी या अगर देखा जाए पीपल्स कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा अभी टारगेट गेम खेल रही है, या अगर यहाँ से भी देखें, यहाँ से भी अभी उतनी टारगेट गेम खेली नहीं जा रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी खेली जा रही है। तो आपके इस बारे में क्या कहना है? क्या पुराने जख्मों को खरोदने से कुछ हो सकता है इसका? देखिए, अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इनका यहाँ पे वजूद ही नहीं है। ये आपको पता चलेगा, देखिए कहने से नहीं, अमली तौर आपको पता चलेगा। कशिर पढ़ना वना दबसुन छलुन नना ईज दो सुबह, वो आपको पता चलेगा 4 तारीख को। मगर वो तो दावे कर रहे हैं, क्या वो तो दावे कर रहे हैं कि नॉर्थ की मैं भी सीट। आपको दावे कर रहा हूँ ना, हम तो 5 के 5 सीट ले रहे हैं जम्मू कश्मीर में। मैं भी आपको दावे से कह रहा हूँ, हम तो 5 के 5 जीत जाएंगे। अगर देखा जाए नॉर्थ कश्मीर में बारामूला में कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा है, लेकिन साथ ही में वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अगर देखेंगे हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में है। तो आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? क्यों आप वहाँ पे टफ सिचुएशन नहीं लग रही आपको?
अगर आप उस हिसाब से जाओगे, उस लिहाज से जाओगे, सजाद लोन साहब हंदवारा के हैं, हंदवारा से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमज़ान है। आप वहीं से देखना लीड कौन देगा वहाँ पे, वहीं से आपको शुरू से ही पता चलेगा कि वहाँ पे चौधरी रमज़ान साहब उनको भारी अक्सर से लीड देंगे और जीत वहाँ पे तय है, जीत जाएंगे उमर अब्दुल्ला साहब काफ़ी ह्यूज मार्जिन से। ये आपको मैं शुरू से कह रहा हूँ और दोबारा कह रहा हूँ, आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जितनी भी इंडिया अलायंस की सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, और 3 का नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रहे और 2 पे कांग्रेस, दोनों कांग्रेस की जम्मू में और कश्मीर की 3 इंडिया अलायंस ही जीत हासिल करेगी। पीडीपी को इस इंडिया अलायंस से बाहर करने की वजूहत क्या थी? देखिए, आपने इससे पहले भी सुना होगा, जब अलायंस की बात हुई तो जब ये सारे टीम बैठे थे तो शुरू में ही फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया था, जहाँ पे सिटिंग एमपीज है, न कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से बाहर भी, और वहाँ पे वही रहेंगे, वही लड़ेंगे दोबारा भी। तो अगर महबूबा जी को पता था, वो मीटिंग में बैठे थे, मैं बैठा नहीं, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे थे, लेकिन जो हमें पता है, इंफॉर्मेशन है, तो शुरू से ही यही कहा गया था कि जहाँ पे जो भी सिटिंग एमपीज है वहाँ पे वही लड़ेंगे। तो फिर मुझे पता नहीं है उन्होंने अलग रास्ता क्यों लिया। नहीं, वकार साहब ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी, लेकिन अगर वो वापस अलग करना चाहे तो क्या वो रवैया रहेगा? अरे हमारे साथ तो वो इंडिया अलायंस में बरकरार है, हमारे साथ थोड़ी उनने इंडिया अलायंस के बाहर है, वो तो हमारे इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपके साथ जुड़ना चाहे, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे सेंट्रल कश्मीर का हो, तो क्या आपकी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, कांग्रेस में दरवाजे खुले हैं, मतलब यहाँ जो भी आएंगे, नए लीडर आएंगे, चाहे पुराने लीडर हो, वो तो है ही, और यहाँ पे दरवाजे खुले, किसी के लिए दरवाज़ा बंद यहाँ नहीं है। और ख़ासकर ये पार्टी युवाओं की पार्टी है और हमें इसमें साथ अपने बुजुर्ग का ज़रूरत है, जो रह चुके हैं, जो अभी है। तो आपको पता होगा, राहुल जी ने स्टार्ट में शुरू में ही कहा कि हम पूरा जितने भी जो हमारा चिंतन शुरू हुआ, और उसमें क्लियर बोला है कि युवाओं को 50% कोटा मिलेगा और पेरेंट्स को 50% मिलेगा। तो यहाँ पे सारे राजी है, ये पार्टी सबकी है, जो आना चाहता है उनके लिए वेलकम। आपसे सवाल रहेगा, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडिया अलायंस बहुमत से सरकार बनाती है, तो पहला फोकस जो पहला रहेगा वो किस चीज पर रहेगा? आप इसमें एक लफ्ज हटाइए, अगर, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना सरकार बनेगी। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना सरकार बनेगी, 4 तारीख को जीत हासिल होगी। चलिए, सरकार बन गई, पहला फोकस किस चीज पर रहेगा? पहला सबसे, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की बात करूँ, स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। जैसे आपको पता होगा, कुछ 2 दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला होगा, आपने भी सुना होगा, आपने भी वो कवर किया वहाँ पे, और बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। न कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम वही वादे करेंगे जो लोगों को दे पाएंगे, और इंशाल्लाह फॉरअमल, और महंगाई को कम करेंगे, स्मार्ट मीटर को हटाएंगे। ये आपसे मैं वादा करता हूँ। मैं एक छोटा सिपाही हूँ पार्टी का। मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, मैं अपना टेलीफोन उठाऊंगा, अपने वर्करों को फ़ोन करूंगा, स्मार्ट मीटर आप हटाओ, वो जाली में फेंको। मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और जैसी हमारी सरकार बनेगी, जो भी लोगों की मुश्किलात होगी, उनका हम हल निकालेंगे। पेट्रोल डीजल काफी ज्यादा उबार पे है, गैस भी काफी ज्यादा उबार पे है, लेकिन कई स्टेट्स में जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे रेट्स डाउन है। क्या इलेक्शंस के बाद, जीत के बाद, ये सारे रेट्स डाउन कर सकते हैं आप? उन बाकी स्टेटों को अब छोड़िए, वहाँ पे भी ज़रूरत है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ज़रूरत है, उससे बेहतर यहाँ पे मिलेगा आपको। या आप दावे से दावे से कह रहा हूँ ना, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ पार्टी का। मैं आपको, जैसे सरकार बनेगी, दोबारा पूछना ये सवाल, फिर देखना। तो आप ही क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि सोमवार को, कल नहीं परसों इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि आज तक यहाँ कश्मीर में बॉयकॉट की कॉल आती थी इलेक्शंस की, अगर देखा जाए यहाँ पे वोटिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन होती थी, 3% 4%, तो इस बार क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, दिल से बताऊंगा,
मैसेज देने की भी ज़रूरत भी नहीं है। अब लोग खुद तैयार हैं आज बीजेपी के खिलाफ के वोट डालने के लिए। और मैं आपको कहता हूं, आप वोटिंग परसेंटेज देख लेना सोमवार को, जितने भी हम, और अपील भी कर रहा हूं अपने जम्मू कश्मीर लोगों को, खासकर कश्मीर वैली को, यहाँ पे श्रीनगर में हमारी पार्लियामेंट इलेक्शन सोमवार को है। घर से निकले और अपना वोट, कीमती वोट, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को डालिए। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं वसीम साहब, असेंबली इलेक्शंस इसके बाद होने हैं, क्योंकि पहले स्टेट रोड के आपने वादे किए, उसके बाद आप बोल रहे हैं इलेक्शंस भी होंगे असेंबली, तो क्या उसमें भी इंडिया अलायंस का रोल रहेगा कि उसमें इंडिविजुअली सारी पार्टीज लड़ेंगी? देखिए वो बाद में देखा जाएगा, इसके बाद देखा जाएगा कैसी स्ट्रेटजी जो हमारी लीडरशिप बैठेंगे, जो भी स्ट्रेटजी होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको भी पता चलेगा। और इंशाल्लाह फरमान, अभी तो पार्लियामेंट हो रहे, पार्लियामेंट में हमारी जीत इंशाल्लाह फरमान होगी, उसके बाद नया देखेंगे जैसी हमारी सरकार बनेगी, और असेंबली इलेक्शन भी साथ साथ जल्दी हो जाएंगे। ये हमारे से जुड़े हुए थे वसीम साहब, जो कि JKPCC जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी है और साथ ही साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी है। और हाल ही में इनको यहाँ पे कश्मीर का जो है इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाया गया, चीफ इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उसके लिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे साथ गुफ्तगू की कि जो आने वाले इलेक्शंस में ये बहुमत से जीत जाएंगे, ये दावे से कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। तो मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे बोल वॉइस के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।